नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 8.1। देखिए, इससे पहले इंट्रोडक्शन आप देख चुके होंगे, क्वेश्चन 5 तक आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे और आपको समझ में आ रही है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है देखते हैं। बोल रहे इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मीन्स लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, सच दैट कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी। आपके पास ये स्टेटमेंट गिवन है। और देखो, जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूंगा ना, आप हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, कभी भी कोई और ट्रायंगल नहीं बनाने वाले। ठीक है, तो मैंने क्या बना दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, और इसमें क्या बोला गया है कि ए और बी हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल। मीन्स ये तो हमारे पास कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो ये तो हमारे पास ना ही ए हो सकता है ना ही बी हो सकता है। तो लेट से मैं इसको एंगल ए दे देता हूँ और इसको मैं एंगल बी दे देता हूँ। ये 90 डिग्री है, तो इसको मैंने सपोज एंगल सी दे दिया। लेट से दिस वन इज एंगल सी। तो हमें शो करना है क्या कि एंगल ए एंड एंगल बी हमारे पास क्या है, इक्वल है। कब? जब कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी है। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन करते हैं। क्या मैं कह दूं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ऐसे लिख सकते हो कि गिवन क्या है मेरे पास, एंगल ए एंड एंगल बी आर व्हाट, एक्यूट एंगल्स, और सच दैट कोस ए इज इक्वल्स टू कोस बी। और हमारे पास कोस ए किसके बराबर है, कोस बी के बराबर है। हमें टू प्रूव क्या करना है, देखो जो प्रूफ करना है वो लिख दो। प्रूव क्या करना है हमें, कि हमें एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी प्रूव करना है। ठीक है, सो कर देते हैं। समझना मेरी बात का मतलब अब करना कैसे है, सुनना मेरी बात। ए पहले हम लिख देते हैं कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, और इसका मतलब एक्चुअली है क्या हमारे पास, वो देखते हैं। let's just wait for a second. Yes, this one. So cos A is equals to cos B. आप जानते हैं, मैं यहाँ पे रफ में कर देता हूँ। आप जानते हैं पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, और यहाँ पे साइन कोस 10, तो कोस कौन सा हो गया हमारे पास, B अपॉन H। तो कोस थीटा हमारे पास कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हो गया, देखो मैंने किसकी बात की है, थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा नहीं, मैं पहले कोस A की बात कर रहा हूँ। तो कोस ए में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स एंगल अभी कौन सा है, अभी एंगल मेरे पास ये वाला है, कोस ए की बात कर रहा हूँ। तो एंगल अगर ये है तो इसके सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसके सामने कौन होगा, परपेंडिकुलर। इसके साथ कौन होगा, बेस। और 90 डिग्री के सामने कौन होगा, ये तो हमेशा फिक्स है, हाइपोटेन्यूज ही होने वाला है। तो देखो बेस, मैं बेस की बात कर रहा हूँ, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, इसके साथ बेस, तो ये हो जाएगा ए सी, क्योंकि मुझे बेस चाहिए और हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास ए बी रहने वाला ही है। मुझे चाहिए कोस बी, तो अगर मैं कोस बी की बात करूँ तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब कोस बी की बात करूँगा, एंगल कौन सा है, ये है, इसके सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के साथ बेस, इसके साथ बेस मीन्स बी सी। तो ये क्या हो गया मेरे पास, बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास कौन है, ए बी है। चीज़ें क्लियर हैं। So therefore AC upon AB is equals to BC upon AB, BC upon AB कह दूं। और इन दोनों चीज़ों से एक चीज़ कह सकता हूं क्या, कि ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का है, ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री। सॉरी आई एम सो सॉरी। AB सर AB हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या मैं कह दूं कि AC इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास, BC आ गया। AC इज इक्वल्स टू क्या आ गया, BC मीन्स दिस वन साइड इज इक्वल्स टू दिस वन साइड। ठीक है, और आप ये चीज़ तो आपके पता ही था कि एंगल सी हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का है। देखो अगर ये साइड इसकी इक्वल आ गई, मीन्स अगर एक ट्रायंगल में दो साइड आपस में इक्वल आ जाती हैं, तो आप जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि इस एंगल के सामने वाली साइड, आपने क्लास 9th में अच्छे से पढ़ा है, क्लास 9th में, क्या कि इस एंगल, इस साइड के सामने जो एंगल है और इस एंगल साइड के जो सामने एंगल है, वो एंगल हमारे पास क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यस, सो देयरफॉर आई कैन से व्हाट, बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी AC इज इक्वल टू BC था, तो एंगल A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल B हो जाएगा। ये तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ। बट आप यहाँ पे प्रॉपर्टी भी अगर आपको पता है अच्छे से तो लिख दो। क्या लिखोगे प्रॉपर्टी में यहाँ पे, कि इफ़ द टू साइड्स आर इक्वल देन द अपोजिट द एंगल ऑफ द गिवन साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। समझ में आ रही मेरी बात। इफ़
टू साइड्स आर इक्वल इन ए ट्राइंगल, टू साइड्स आर इक्वल इन ए ट्राइंगल, देन अप क्या हो हमारे पास, ये एंगल कौन से हैं, अपोजिट हैं किसके, गिवन साइड के, देन एंगल टू द अपोजिट साइड्स और ऑल्सो इक्वल। तो ये जो एंगल होंगे हमारे पास इन गिवन साइड्स के, ये हमारे पास भी इक्वल होंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। हमें यही प्रूफ करना था एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, और क्वेश्चन सिंपल था। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसी एक्सरसाइज का जो आपका एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 2 है, क्वेश्चन कुछ इसी के जैसा है, वो थोड़ा यूनिक है, प्लीज़ उसको ध्यान से करना, एग्जाम्पल नंबर 2 को, ठीक है। बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए वो वाला। देखो एग्जाम्पल भी प्लीज़ कर लिया करो साथ साथ, क्योंकि एग्जाम्पल में अगर डाउट होंगे तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। बोल रहे कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, आपको ये फाइंड करना है, ये फर्स्ट पार्ट है। देखो कोट थीटा आपके पास, इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक ट्राइंगल होगा, और वो ट्राइंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। देखो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, वैसे हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं, बट जो ये ना गिवन होता है, ये रेशियो में गिवन होता है। जैसे मैंने कहा कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक्चुअली में हमारे पास 7K और 8K है, मतलब कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कांस्टेंट कट गया। भाई मैंने कहा 5/25, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ 1/5, क्योंकि कट गया ना, 5 1 जा 5 5 जा, तो 1/5। और एक्चुअली में ये 1/5 को जब मैं इसको यूनिट्स में लिखूंगा, समझ में आएंगी आपको बातें। अभी देखो कोट थीटा हमारे पास क्या गिवन है, 7/8, और आप जानते हैं, ये रफ वर्क है, आप जानते हैं क्या, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, और ये P/B हमारे पास क्या देगा, कोट देगा, B/P, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, तो कोट क्या दे रहा है, B/P, तो मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये तो हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल देखो थीटा है, तो थीटा में कोई भी एंगल मान सकता हूँ, सपोज मैंने ये एंगल थीटा मान लिया, लिखना पड़ेगा, ये एंगल थीटा मान लिया। अगर आपने एंगल थीटा मान लिया तो इस एंगल के सामने क्या हो जाएगा मेरे पास, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। ये छोटा सा लिखा है मैंने, सिर्फ ये हमें याद माइंड में रखना है, इसमें लिखना, डायग्राम में नहीं बनाना, बस याद रखना परपेंडिकुलर और ये बेस। छोटा मैंने जानबूझ के लिखा ताकि आपको दिखे ना, ताकि आप लोगों को ना दिखे, और आपको दिख भी नहीं रहा होगा, है ना। दिख रहा है सर, हमें दिख रहा है, देखो देखो जोर से आँखें गाड़ के देखो। अब सुनो मेरी बात, कोट हमारे पास क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब है क्या कि एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर बैठा, ये बेस है, और ये बेस कितना हमारे पास 7 है, तो ये हमारे पास 7, लेकिन ये 7 क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, क्या है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, याद रखना, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि मीटर सेंटीमीटर, कुछ नहीं, सिर्फ 7। हम क्या बोलेंगे, 7 यूनिट, क्या बोलेंगे इसको हम, 7 यूनिट। इसलिए इसको रेशियो, परफेक्ट रेशियो क्या होता है कि 7/8 ना लिख के हम इसको क्या लिख देते हैं, 7K/8K, मीन्स आपका K से K कट जाता है। K हमारे पास एक कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे मैं कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 5, भाई ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 1 जा 5 आ गया, 5 5 जा 25 आ गया, तो यहाँ पे K की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। तो कुछ ऐसे ही करके हमारे पास एक कांस्टेंट का फंडा होता है। ये रेशियोज़ का खेल है, ठीक है, ये रेशियोज़ का खेल है, बट हम जनरली इसको इग्नोर कर देते हैं। सो अभी आप आते हैं बैक टू द पॉइंट। ये सिर्फ समझने के लिए था, जो बच्चा समझ गया वो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझा उसके लिए भी अच्छी बात है, बट ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कोट थीटा, चलो कम ऑन बैक टू द पॉइंट। सो देयरफॉर कोट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 इज इक्वल्स टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उल्टा हो गया ना, तो बेस कितना हो गया, 7 हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरे पास, 8 हो गया। इट मीन्स 8, चाहो तो इसके साथ K और K लिख दो, मीन्स चलो मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको, 7K और 8K कि K हमारे पास एक कांस्टेंट है और कुछ नहीं है, डरना नहीं है, घबराना मना है, डरना मना है ना। सो अब हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, ये साइड निकालनी होगी, तभी तो हम साइन थीटा कोस थीटा निकाल पाएंगे। तो इसको सपोज करो मैं ABC ट्राइंगल दे देता हूँ। सो इन ट्राइंगल ABC हम जानते हैं क्या कि एंगल B हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। सो देयरफॉर AC का स्क्वायर, यही तो हाइपोटेन्यूज है AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। देखो मैंने शॉर्ट में लिखा है PYTHG और THM, ठीक है।
तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब जरा मुझे बता दो ए बी की वैल्यू कितनी है, क्योंकि मुझे ए सी तो निकालना है ना। ए बी की वैल्यू कितनी है 8k, तो 8k का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7k का स्क्वायर। अच्छा ए सी का स्क्वायर, सो इट मीन्स वॉट 8k का स्क्वायर मीन्स 64k स्क्वायर और 7k स्क्वायर मीन्स 49k स्क्वायर। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो आपको सिंपल सी कैलकुलेशंस करनी है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। 64 और 49 ऐड कर दो, 9 और 4 13 का 3 कैरी 1, 7 और 4 11, तो 113 का k स्क्वायर। तो ये हमारे पास ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। तो आपके पास ए सी की वैल्यू कितनी आएगी? आपके पास ए सी की वैल्यू आ जाएगी रूट में 113। देखो के स्क्वायर था तो इसका तो रूट एक स्क्वायर हट गया ना, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई ए सी की ये। अब एक बच्चा सर यहाँ पे माइनस भी तो आ सकता है, प्लस माइनस आ सकता है। अरे बच्चे माइनस हम क्या, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? इतने सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, नेगेटिव डिस्टेंस हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेने वाले, हम सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे। क्लियर है? अगर किसी बच्चे को सारी बेसिक अच्छे से पता है तो प्लीज़ आप बोर्ड में लिख देना, यहाँ पे ब्रैकेट में वी कांट टेक नेगेटिव एज ए डिस्टेंस। चलो लिख देता हूँ। इफ़ यू वांट टू शो योर इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर देन राइट हेयर, देन यू हैव टू राइट हेयर व्हाट वी कांट। देखो कभी भी आई, मैथमेटिक्स में कभी भी आई यूज़ नहीं होता। आई कभी नहीं लिखेंगे आई कांट टेक, नहीं आई नहीं, वी होता है। वी कांट यूज़ या फिर वी कांट टेक, जो भी आपका मन करे। वी कांट टेक नेगेटिव एज ए डिस्टेंस। सिंपल सी बात है, एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चे को नॉलेज है। सो ए सी इज इक्वल टू रूट 113k, मीन्स आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 113k, क्योंकि 113 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं, इसलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। अब हमें सोल्व करना है ये पार्ट, ये अब क्वेश्चन सोल्व होगा। अब तो क्वेश्चन सोल्व क्या करना है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। देखो अब क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब हमारा क्वेश्चन सिर्फ इन डायग्राम का है, डायग्राम का और इसका है। अब एक मेरी बात सुने, आपको दिख रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारे पास क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या मैं कह दूं कि यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा का, देखो मैंने अभी कंप्लीट का होल स्क्वायर किया है। कुछ बच्चे यहाँ पे गलतियाँ करते हैं, मैं हर एक बच्चे को कंसिडर कर रहा हूँ। कोई चाहे कितना भी वीक बच्चा हो वो भी समझ जाए, ठीक है? सो 1 प्लस कोस थीटा एंड 1 माइनस कोस थीटा, इट मीन्स ए प्लस बी और ए माइनस बी, इट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक मेरी बात ध्यान से सुने, मैंने कहा साइन थीटा का स्क्वायर, तो कृपया करके कोई भी बच्चा ऐसे ना लिख दें, ये गलत है। साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, साइन थीटा का स्क्वायर नहीं होगा। ये हमारे पास जो लाइन लिखी है मैंने इधर, ये गलत है और ये सही है। इसका स्क्वायर हमेशा ये होगा। सर क्यों? सर आप मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए, मुझे समझ में आ जाएगा, वरना सर मैं ज़िंदगी भर कंफ्यूज रहूँगा। अरे बच्चे टेंशन मत लो आप। मैंने कहा साइन 30 ले लो, साइन 30 डिग्री है, थीटा के एंगल ही तो होता है, साइन 30 डिग्री, और इसका स्क्वायर कर दिया। चलो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अभी आप एक्सरसाइज 8.2 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, वैसे 1/2 वैल्यू होती है, और 1/2 का स्क्वायर कितना होता है? 1/4 हो गया। अब सुनना मेरी बात, अगर आपने देखो थीटा के ऊपर स्क्वायर लिखा है मैंने, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं साइन 30 का स्क्वायर, मीन्स 30 का स्क्वायर कर दिया आपने, और इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? साइन का 30 का स्क्वायर मीन्स साइन 900, और इसकी वैल्यू बेटा आप 11th क्लास में पढ़ोगे कि क्या वैल्यू होती है। इसका आंसर क्या आएगा? ये 11th क्लास का टॉपिक है, अभी नहीं पढ़ने वाले। बट एक्चुअली क्या होता है? साइन स्क्वायर 30, ये हमारे पास करेक्ट है, इसका ये नहीं होगा। साइन 30 का स्क्वायर कर लो, साइन 900 कैसे हो जाएगा? ये गलत है। साइन स्क्वायर 30 लिखो, या आप साइन 30 इंटू साइन 30, ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या हैं? करेक्ट है। तो प्लीज़ इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होगा, कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है? चलो इस पे आते हैं, बैक टू द पॉइंट। हम बार बार पॉइंट से भटक जाते हैं। हमें क्या चाहिए? साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और कोस थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है? मैं देखो कुछ पार्ट यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, ठीक है ना भाई? हमें क्या चाहिए? हमें साइन थीटा कोस थीटा चाहिए ना, वैल्यू डालूंगा आंसर पाऊंगा। तो साइन थीटा हमारे पास क्या होगा? सोचो जरा, परपेंडिकुलर, यही तो साइन था मेरे पास, साइन कोस टेन, तो दिस वन P/H,
व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन, इसके सामने वाला, मीन्स 8k हो गया, k से k कट जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 113, वो भी रूट में, तो 8 अपॉन में रूट 113। साइन थीटा की वैल्यू आ गई, हमें चाहिए कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो ये कॉन्सेप्ट प्लीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में गला चिल्ला चिल्ला के बताया मैंने आपको कि P अपॉन HB, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, इस तरीके से। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज द बेस, एंगल के साथ वाला बेस, एंगल के साथ वाला बेस 7 रखेंगे, k से k कट जाएगा, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, रूट 113। ये हमारे पास कोस और साइन की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना, अब आपको सिर्फ मजे लेने हैं। क्या करने हैं, सिर्फ मजे लेने हैं। 1 का स्क्वायर 1, साइन थीटा का स्क्वायर मीन्स 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर, तो 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर मीन्स 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। क्लियर है, चलो इधर आके सोल्व कर देते हैं। 1 का तो 1 ही है, 8 का स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास 64। देखो रूट 113 का स्क्वायर मीन्स इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, ठीक है, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इट मीन्स तो रूट 113 का स्क्वायर क्या हो गया, रूट से रूट कट जाएगा, तो नीचे क्या आएगा, सिर्फ 113 आएगा। नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, रूट 113 का स्क्वायर कितना होगा, रूट 113 का स्क्वायर 113 होगा। अरे अब मुझे फिर दोबारा देखो, सुनो मेरी बात, मैंने कहा रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, रूट टू इंटू रूट 2, और रूट 2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई किया तो पावर हाफ होती है। अगर मैं प्योर मैथमेटिकल चीज़ समझाने लगूँ आपको तो मेरी बात सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। बेस अगर सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। एक्चुअली हमारे पास ये इस तरीके से होता है, हाफ ये और आधा ये जुड़ जाएगा, तो 2 की पावर 1 बन जाएगा, मीन्स 2 आ जाएगा। ये एक्चुअल मैथमेटिकल इक्वेशन आपकी। रूट 2 का स्क्वायर करके इसलिए 2 आता है। समझ में आ रही है मेरी बात? आप पढ़ते देखो आपको आती हैं चीज़ें, आप, मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हो, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है सर आप क्या पढ़ा रहे हो, सर हमें आती हैं चीज़ें। अरे आई नो बच्चे, आपको आती है। अब क्या लेंगे हम, LCM। चलो LCM ले लेते हैं। देखो 113 LCM आ गया, 113। मैं अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। तो 1 को किया 113 से, 113 इंटू 113 माइनस इसको किया डिवाइड 1 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 64 से, तो 64 आ गया, ये डिवाइडेड बाई। अब हम बात करेंगे नीचे वाले की। इसमें नीचे क्या है हमारे पास 1 है, इसका हमने क्या लिया LCM 113 आ गया। सो 1 को डिवाइड किया 113 से, 113 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 113 माइनस 49। समझ आ रहा है हाँ या ना? यस सर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो अब 113 में 64 माइनस कर दो ना, जब समझ में आ ही रहा है तो कर दो माइनस। अब इसको सोल्व करेंगे, बस अब तो सिंप्लीफिकेशन काम बचा है। तो 13 में से 4 गया तो 9 आएगा, यहाँ पे बच्चा 10 में से 6 गया तो 4 आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? नीचे देखो 113 है, चलो अभी मैं लिख ही देता हूँ। जब इसको देखो, अब आप मेरी एक बात सुनिएगा प्लीज़। जो आपके पास ये टर्म दिख रही है, देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरा येलो स्केच दिख रहा होगा, बट आपको ये येलो स्केच जो है, ये जो टर्म है जब ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, मीन्स 113 है ये ऊपर चला जाएगा हमारे पास, और 113 में से 49 को माइनस कर देंगे। 113 में से 49 को माइनस कर देंगे, मीन्स 13 में से 9 गया कितना हो गया 4, 10 में से 4 गया कितना हो गया 6। मीन्स वॉट कि आपका 113 से 113 गुजर गया, कट गया, मर गया, पिट गया, बचा कौन 49 अपॉन में 64। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास ये पार्ट आ रहा है, इट मीन्स ये आपका आंसर है। समझ में आ रही मेरी बात? देखो चीज़ों को सोल्व करना सीखो। क्वेश्चन कुछ भी दे दे, इसकी जगह कुछ भी प्रूव करना हो, कुछ भी फाइंड करना हो, डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको देखना कि साइन थीटा चाहिए, कोस थीटा चाहिए, वैल्यू निकालो, उसके लिए हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, वैल्यू निकालो, डालो और सोल्व करो, क्वेश्चन सोल्व। ये आपके पास रफ पार्ट है, प्लीज़ इसको मत लिखिएगा, इसे समझने के लिए था। बाकी आप वीडियो को पॉज करें और लिख लें, ठीक है? तो इसलिए मैंने पूरा घुमा दिया है। नोट्स आप टेंशन मत ले, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे ऑलरेडी। चलो अब हम करते हैं कौन सा पार्ट, इसका सेकंड पार्ट एक और है। चलो एक पार्ट और कर लेते हैं हम इसका। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड प्लीज़। सो देखिएगा, मैं कह रहा हूँ इसका जो सेकंड पार्ट है, वो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि आपके पास कोट स्क्वायर थीटा है। कोट स्क्वायर थीटा मीन्स आपको कोट थीटा की वैल्यू चाहिए। कोट स्क्वायर थीटा क्या मतलब क्या है हमारे पास कि कोट थीटा का उसने क्या किया हुआ है, स्क्वायर किया हुआ है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? जैसे हमारे पास साइन थीटा था, कोस थीटा था, तो कोट थीटा भी निकाल देंगे।
तो कोट थीटा कितना होगा, बेस अपन परपेंडिकुलर है ना भाई, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, तो कोट क्या हो गया, बेस अपन परपेंडिकुलर। क्या हमें बेस पता है, यस सर। एंगल के साथ वाला क्या हमें परपेंडिकुलर पता है, यस सर। 8 के तो के से की कट गया 7/8, कुछ नहीं करना, 7 करना है, 8 करना है और इसका आपको स्क्वायर करना है, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दो। तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ख़त्म, क्वेश्चन सोल्व। सेकंड पार्ट सिंपल था, समझ में आ गया। सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। इसमें तो आप खुद भी सोल्व कर सकते हो। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो देखते हैं हम। चलो कम ऑन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास क्या कह रहा है, बोल रहा है इफ़ 3 कोट इज इक्वल टू 4 चेक वेदर दिस वन। आपको ये स्टेटमेंट चेक करनी है कि करेक्ट है या रॉन्ग है। आपको सिर्फ किस पे ध्यान देना है, एंगल पे। एंगल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि सर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बिना तो अधूरा है। जैसे हमारी सांसों के बिना हमारा जीवन अधूरा है, ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल के बिना ट्रिग्नोमेट्री अधूरी है। सो अब हमारे पास बात करते हैं 3 कोट है। देखो 3 कोट ए इज इक्वल्स टू 4, तो कोट ए की वैल्यू कितनी होगी, 4/3 होगी, नहीं होगी, 3 नीचे ले आया। अच्छा अभी तो मैंने देखा कि P/B/H/B। देखो इसका एक स्टेटमेंट और होता है, बताऊं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यस और नो, बट इसको यूज़ मत कर, इसको यूज़ कम करेंगे। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले इज़ अ बेटर। सो कोट इज इक्वल्स टू 4/3। इट मीन्स वॉट, कि आप कोट अब सीधा दिमाग में आना चाहिए, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट मीन्स B/P। तो हमने क्या ले लिया, B/P। लेकिन पहले सर इसमें नेमिंग तो करना पड़ेगा। अब प्लीज़ आप ध्यान रखें, गलती से भी ए आप इस एंगल को नहीं रख देंगे 90 डिग्री को। 90 डिग्री एंगल नहीं होगा, या तो आप एंगल ए इसको रखें या आप एंगल ए इसको रखें, जो आपका मन करे, बट इन दोनों में से एक जो एंगल गिवन है। दीज एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स, ठीक है। 90 डिग्री पे होगा तो क्या होगा, बात करेंगे उस पर, डोंट वरी अबाउट दैट, समझे। अगले एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन पे। सो B/P हो गया। अच्छा बेस एंगल कौन सा है, एंगल ए है, तो एंगल अगर ये हो गया तो इसके सामने परपेंडिकुलर ये बेस, तो बेस क्या हो गया हमारे पास AB, एंगल के साथ बेस, एंगल के साथ बेस, तो क्या हो गया मेरे पास AB। परपेंडिकुलर एंगल के सामने परपेंडिकुलर BC, तो क्या मैं कह दूं मेरा काम हो गया। ये कितना हो गया, AB कितना हो गया 4, BC कितना हो गया 3, तो क्या आप AC नहीं निकाल लोगे, बिल्कुल निकालेंगे सर। सो इन ट्राइंगल ABC वी नो दैट एंगल B कितना है मेरे पास 90 डिग्री का, तो हम क्या कह देंगे, यूज़ कर लो पाइथागोरस थ्योरम। तो यूज़ क्या कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। देखो अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो ना, तो प्लीज़ आप ऐसे लिखना 4K 3K, है ना। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपका आधा मार्क्स क्या 0.001 मार्क्स भी नहीं कटेगा आपका। सो एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो क्या मैं कह दूँ कि AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अच्छा AB स्क्वायर मीन्स AB की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4K, तो 4K का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना है मेरे पास 3K का स्क्वायर, तो 3K का स्क्वायर हो गया। तो क्या मैं कह दूँ 4K का स्क्वायर मीन्स 16K स्क्वायर, 3K स्क्वायर मीन्स 9K स्क्वायर, 16 और 9 25 25K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 25K स्क्वायर। तो क्या मैं कह दूँ कि AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास √25K स्क्वायर। भाई इस स्क्वायर को मैंने हटा दिया तो यहाँ पे चला जाएगा रूट, तो पूरे के ऊपर रूट आएगा। बट इसको सोल्व करेंगे तो 25 का वैल्यू रूट कितना होता है 5, लेकिन प्लस माइनस नेगेटिव हो नहीं सकता, तो 5 और K स्क्वायर का क्या हो जाएगा मेरे पास K हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, AC की वैल्यू आ गई 5K। अब तो सर कुछ भी पूछ लो, अब तो हम सब कुछ बता देंगे, यस और नो, अब तो बताना ही पड़ेगा आपको। देयरफॉर हम उसको सोल्व करेंगे और सब कुछ आपके सामने आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। सो चलो सोल्व करते हैं। देखो क्या मैं कह दूं कि हमारे पास क्वेश्चन क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। हमें जो जो चाहिए ना, हम पहले उनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये आपको उसमें लिखना है, ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में लिखना है। हम देखो किस चीज़ की वैल्यू चाहिए वो देखते हैं। मुझे चाहिए टेन की, साइन की और कोस की, तो साइन की वैल्यू निकालता हूँ। साइन ए मीन्स P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। आप लिख दिया करो ना अगर आपको दिक्कत होती है। तो ये परपेंडिकुलर, सो 3K
देखो के से की कटने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट। हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 5 है। बात करता हूँ किसकी, मुझे क्या चाहिए, कोस ए। तो कोस में मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज व्हाट इज़ द बेस, एंगल के साथ, एंगल के साथ बेस, एंगल के साथ बेस, क्योंकि बेबी को तो बेस पसंद है ना। सो दिस इज़ फन पार्ट, ओके। सो ओके रिलैक्स, ठीक है। सो बेबी को बेस पसंद है, इसलिए क्या हो गया 4 के हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया मेरे पास 5 हो गया। सो 4/5, चलो हाँ ओके फाइन। तो कोस ए की वैल्यू 4/5। अब देखो टेंजेंट ए की बात करते हैं। देखो टेंजेंट ए आपके पास दो तरह चीज़ें निकाल सकते हो, या तो आप यहाँ से निकाल लो P/B, या फिर साइन अपॉन कोस भी होता है ना, आप पढ़ चुके हैं। तो P व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर, एंगल के सामने, और बेस बेबी को तो 4 पसंद है, तो बेस क्या हो गया मेरे पास 4 हो गया। अब कुछ नहीं करना, इन वैल्यूज़ को उठाओ, इनमें डालो, मजे लो, मजे लो, मजे, यही ज़िंदगी के मज़े हैं। 1 - 10 स्क्वायर है, मीन्स इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, तो 3/4 का स्क्वायर। 1 + 10 स्क्वायर है, कुछ नहीं 3/4 का स्क्वायर ही करना है। कोस स्क्वायर है, कोस की वैल्यू 4/5, 4/5 का स्क्वायर करना है। साइन स्क्वायर है 3/5, कुछ नहीं करना, 3/5 का स्क्वायर करना है। अगर ये इक्वल आ गया तो बोल देना यस दीज आर इक्वल, अदरवाइज नॉट। चलो अब तो इस पर फोकस करना है बस। 1 - देखो 3/4 मीन्स 9/16, दिस वन मीन्स 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, चलो इसको सोल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे तो स्पेस कम पड़ रहा है नीचे, हम क्योंकि पेज ख़त्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, हम ऊपर चल जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, एलसीएम। तो इसको बात कर रहा हूँ 16, 1 और 16 का एलसीएम 16 हो गया। तो 16 1 को किया 16, तो 16 बन जा 16 - 9। देखो अगर एलसीएम भी आपको सिखाना पड़ेगा तो इट मीन्स फिर तो कहानी ख़राब है ना। इसको लेते हैं एलसीएम। 1 और 16 का एलसीएम लिया तो 16, 16 बन जा 16 प्लस 16 को 16 से किया 1 आया। देखो डिवाइड करते हैं एक्चुअली हम, 16 को 16 से डिवाइड किया तो 1 आया। 1 को मल्टीप्लाई किया 9 से तो 9 आ गया। इधर को सोल्व करते हैं। 25 25 25 एलसीएम 25 25 25 बन जा 25, तो मीन 16 आ गया और यहाँ पे 9 आ गया। ये सोल्व करने पे देखते हैं क्या आता है। 16 में से 9 गया कितना आया 7 अपॉन में 16 मल्टीप्लाई बाई। अब जो ये टर्म है आपका जब सोल्व करोगे तो ऊपर जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आप जानते ही हैं। तो 16 ऊपर चला जाएगा और 16 और 9 25। इधर तो मेरे पास 16 में से 9 गया 7 आ गया, बटा में क्या आ गया मेरे पास 25 आ गया। क्या मैं कह दूँ 16 से 16 गुजर गया, कट गया, मिट गया, पट गया, सब हो गया। बचा कौन 7/25, 7/25। इधर कौन बचा 7/25। इट मीन्स आई कैन से यस दीज आर इक्वल, यस दीज आर इक्वल। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन का लेवल काफ़ी सिंपल था, तो वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मिल जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर। सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज व्हाट, देखते हैं। बोल रहे कि आपके पास इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी। तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमारे पास क्या हो गया राइट एंगल हो गया। किस पर हो गया B पर हो गया। चलो अच्छी बात है। इफ़ टेंजेंट A, तो एंगल A तो कोई ना कोई होगा। सपोज मैंने कह दिया ये एंगल है, तो ये एंगल इसको रख लो स्वाद अनुसार, है ना, इच्छा अनुसार। सो tan A = 1/√3। चलो मुझे चाहिए साइन A कोसी, कोसे साइन C, मतलब AB और तीसरा नाम क्या होगा इस ट्राइंगल का ABC। अब मुझे कुछ नहीं, मुझे सबकी वैल्यू चाहिए, साइन A की, कोस C की, कोस A की, साइन C की। लेकिन पहले मैं टेंजेंट A को थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 1/√3। टेंजेंट का मतलब क्या, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, एक्चुअली इन दोनों में मिक्सअप कर दिया। हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। सो टेंजेंट मीन्स P/B। तो ये क्या हो गया मेरे पास परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया मेरे पास बेस हो गया। अच्छा ठीक है, अब सुनना मेरी बात, देखो क्वेश्चन को बड़े प्यार से करना है। मैं कह रहा हूँ दिस वन इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर दिस एक्सरसाइज, और गारंटी से कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। 95% प्लस चांस है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 95% प्लस चांस होते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके अच्छे कैटेगरी में आते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान समझना, क्योंकि बच्चे एंगल में कन्फ्यूज़ होंगे और ख़राब कर देंगे चीज़ों कॉन्सेप्ट को।
कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जब एंगल ए की बात करेगा तो हम एंगल ए की बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं चीज़ों की। देखो जब टेंजेंट ए कहा, प्लीज़ आप मेरी बात ध्यान सुनो, काम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जब टेंजेंट ए है तो ए के साथ हिसाब से 1/√3 गिवन है, तो ये टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स ये एंगल इसके सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मीन्स कितनी वैल्यू हो गई इसकी 1, बेस की कितनी वैल्यू हो गई √3। तो पहले तो आप निकाल लो ए सी की वैल्यू। सो देयरफॉर है ना, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए सी का स्क्वायर ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। क्यों, ये लिख दो आप, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा ए सी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास √3 और इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो ये तो हो गया 4, और तो ये तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू है, तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी +-2। भाई 4 का रूट क्या होगा 2 होगा, लेकिन प्लस माइनस, और आप जानते हैं नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। लेकिन 2 के साथ कुछ भी मत लिखना प्लीज़, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखना। आप लिखना चाहते भी हो तो आप यहाँ पे के लेके चल सकते हो, ठीक है, बट अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सो ए सी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 2K। अब तो सर आप कुछ भी निकलवा लो, हम सब कुछ निकाल देंगे। सो निकाल दो साइन ए की वैल्यू, निकाल दो। अभी आपने कहा सर कुछ भी निकाल देंगे, तो देखो अब बातों से पलटना नहीं है, साइन ए। अब सिर्फ चीज़ों को ध्यान रखना है और क्वेश्चन सोल्व करना है, प्लीज़ कंसंट्रेशन। जब एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस होगा, जब एंगल सी की बात करेंगे तो एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर बेस होगा। अरे समझ में आ रही है कि हाँ, दिस इज़ हरियाणवी टोन है, ओके। सो आप अपने हरियाणवी टोन से भी लगाव रखें। हरियाणवी टोन इज़ द बेस्ट टोन इन अवर इंडिया, जो कि काफ़ी लोग पसंद करते हैं हरियाणवी टोन का, यू नो। सो साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास वो देखते हैं। देखो सुनो मेरी बात, एंगल के सामने परपेंडिकुलर हमें क्या चाहिए साइन, साइन मीन्स P/H, इसको तो आप माइंड में रखना ही रखना है। एंगल के सामने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 ही होगा 1/2। हमें चाहिए कोस ए, तो कोस ए की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल ए ही है, अभी देखो एंगल ए ही है, एंगल के साथ बेस की वैल्यू √3K, के से कट जाएगा डोंट वरी, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू, ये हाइपोटेन्यूज है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। अब हमें चाहिए साइन, देखो कोस सी और साइन सी चाहिए, तो मैं क्या कह रहा हूँ पहले मैं साइन सी निकाल देता हूँ। सुनना मेरी बात, जब साइन सी निकालूंगा तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर होगा ये, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर होगा ये, और बेस हो जाएगा ये। साइन सी मीन्स P/H, P/H व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर, इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास √3, और हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास 2 ही रहने वाला है। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा बिल्कुल सर। बात करते हैं कोस, हमें कोस सी भी चाहिए ना, B/H व्हाट इज़ द बेस, एंगल ये है तो इसके हिसाब से बेस कौन सा हो गया 1K, तो K से कट जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2 हो गया। ये वैल्यू उठाओ इसमें और मज़े लो, मज़े लो मज़े। चलो सो फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहे हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2 इंटू में कोस सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2 प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कोस ए, कोस ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास √3/2, और साइन सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास √3/2, दिख रहा है √3/2, तो √3/2 क्या मैं कह दूँ, चलो यहाँ पे कर देता हूँ 1/2 गुना 1/2 1/4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 2 ज़ा 4, क्या मैं कह दूँ कि 4 LCM आ गया, 4 1 जा 1 और यहाँ 3 आ जाएगा, तो 1 + 3 मीन्स 4/4, इस मीन्स 1 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आ रही मेरी बात? ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट अब आपका मैं लिख देता हूँ, कुछ मुश्किल नहीं है। बोल रहा है कोस ए कोस सी, क्या बोल रहा है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखो ये फॉर्मूले होते हैं एक्चुअली, आप क्लास 11th में पढ़ोगे आप ये सब फॉर्मूलाज को, बट अभी मैं आपको डिस्कस भी नहीं करूँगा। कोस ए की वैल्यू कितनी है ढूंढो जरा, √3/2। कोस सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2। साइन ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1/2। साइन सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास दिख रहा होगा √3/2। √3 × 1 √3, 2 2 ज़ा 4, 1 × √3 2 2 ज़ा 4, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, गुजर गया, मर गया, पिट गया, सब हो गया। क्या आंसर आ गया 0 आ गया। क्या आंसर आ गया 0,
और हमने क्या कर दिया, डिज़ाइनिंग कर दी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 9 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि इसमें अलग अलग एंगल से आपको चीज़ें निकालनी है। तो प्लीज़ आप अच्छे से समझें, वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, ठोको इस अपने नोटबुक में ठोक लो। सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। सॉरी। सो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो देखते हैं। बोल रहे क्या कि आपके पास इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, राइट एंगल एट क्यू, अच्छा क्वेश्चन है, राइट एंगल एट क्यू। बोल रहे कि आपके पास जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो राइट एंगल है वो क्यू पर है, तो बना दिया हमने। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ओके, पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलो पी क्यू आर है ना, क्यू इसको दे दिया तो पी यहाँ दो कहीं भी दो, तो ये पी हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, आर हो गया। तो अब बोल रहे हैं पी क्यू कितना है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर। ये देखो सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी, कोस पी, टेन पी। भाई साइन मीन्स हमें ये एंगल निकालना है, पी एंगल तो निकालना ही होगा ना, साइन पी, कोस पी, टेन पी। मीन्स हमें तीनों साइड चाहिए, और तीनों साइड के लिए मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। सो पाइथागोरस थ्योरम मुझे लगानी पड़ेगी, तो पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है हमारे पास। सो देयरफॉर इन ट्राइंगल, इन त्रिभुज पी क्यू आर, आप जानते हो कि एंगल क्यू जो है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। सो क्या मैं कह दूं कि यूज़ कर लो पाइथागोरस थ्योरम। जब हमने यूज़ किया पाइथागोरस थ्योरम तो हमारे सामने एक रिजल्ट निकल के आया पी। देखो समझ में आ रहा है कितनी इंपॉर्टेंस है पाइथागोरस थ्योरम की। जो आपने ट्राइंगल चैप्टर में आपने थ्योरम पढ़ी है, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पाइथागोरस थ्योरम, उसी के बेस पे आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 6.5 हो गई, उसी के बेस पे अभी पूरा चैप्टर चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का। तो पी आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। आप क्या चीज़ें जानते हैं वो बता दो आप मुझे। क्या मैं पी आर की वैल्यू जानता हूँ? देखो मेरे पास एक इक्वेशन और है। कौन सी इक्वेशन रखी हुई है, ऊपर 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 तो देखो, पीछे देखो, पीछे है ना, वो चीज़ें सुनी होगी आपने। तो पी आर प्लस क्यू आर कितना हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। तो पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, 25 माइनस क्यू आर। सर आपने ये क्यों निकाला, आपके दिमाग में कहाँ से आया? अरे कुछ नहीं, मैं पूरी स्टेटमेंट को एक ही स्टेटमेंट में रखूँगा, एक ही टर्म में लिखूँगा। देखो जरा, देखो मेरा जादू। पी आर का स्क्वायर मीन्स इसकी वैल्यू को आप इसकी जगह रख दो, मीन्स 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर जो है इसकी जगह क्या कर दो, 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर है। पी क्यू की वैल्यू क्या गिवन है, 5 गिवन है, तो 5 रखो ना यहाँ पर, और क्यू आर को क्यू आर रखो। अब जरा ध्यान से देखो कि ये हमारे पास पूरा का पूरा क्यू आर की टर्म है, और यहाँ से हमारे पास क्यू आर की वैल्यू निकल जाएगी। यस सर, बिल्कुल करेक्ट। तो 25 का स्क्वायर 625 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो 2ab तो 2 इंटू 25 50 हो गया, और ये हो गया क्यू आर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस में क्यू आर का स्क्वायर हो गया। देखो ज़रा, यहाँ पे प्लस क्यू आर स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस क्यू आर स्क्वायर, लेकिन बीच में इक्वल टू आ रहा है। जब ये इधर जाएगा तो ये कट जाएगा, मर जाएगा, पिट जाएगा, ठीक है। बचेंगे कौन, ये चीज़ें। ये माइनस का क्यू आर है ना, इसको हम उधर ले जाएंगे। ये प्लस का है तो इसको उधर ले आएंगे। तो 625, ये प्लस 25 था, इसको मैं इधर ले आया, और 50 क्यू आर था, ये उसको मैं उधर ले गया, तो 50 क्यू आर हो गया। क्लियर है? तो 625 में से 25 गया, 600। ये क्या बचा हमारे पास, 50 क्यू आर। तो 600 डिवाइडेड बाई 50 कितना हो गया मेरे पास, 0 से 0 कट गया। 5 को 60 से काट दो, कितना बन गया, 12। अरे 5 12 जा, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 पंजे 60। तो 12, लेकिन किस में अंदर आएगा, 12 सेंटीमीटर के अंदर आएगा। ये हमारे पास क्यू आर की वैल्यू निकल गई 12 सेंटीमीटर। जब मैं यहाँ पे 12 सेंटीमीटर रखूँगा, जरा इसमें 12 सेंटीमीटर रखो, जरा इसमें रखो। तो देयरफॉर पी आर की जो वैल्यू है वो क्या है, 25 माइनस क्यू आर। सो 25 क्यू आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 12। तो कितनी आ गई, 25 में से 12 गया तो 13 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये कितना आ गया आपके पास, 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक नोट डाउन हो गया। अब बात समझो, अब तो कुछ बचा ही नहीं। मेन काम तो आपका यही है, अगर आपने अपना काम पूरा कर दिया तो कुछ तो बचता ही नहीं है। बोल रहा है आप निकाल दो साइन पी। अरे सर, जब हमने बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व कर दिए तो इसमें क्या चीज़, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले, इसको तो अब रट गया होगा अब तक, P/H, क्योंकि साइन है ना, तो साइन कोस टेन, तो P/H।
व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर, एंगल ढूंढो उसके सामने वाला पकड़ लो, एंगल के सामने परपेंडिकुलर क्यू आर की वैल्यू 12, हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास 13 ही होगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने होता है, तो साइन पे निकल गया। नेक्स्ट अब तो फटाफट क्वेश्चन होंगे। कोस पी मीन्स बी अपॉन एच, साइन कोस 10 तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू एंगल के साथ वाला, देखो जरा ये रहा एंगल के साथ कौन बैठा हुआ है 5, क्योंकि बेबी को तो 5 पसंद है ना। हाइपोटेन्यूज क्या हो गया मेरे पास 13 हो गया। टेंजेंट पी निकाल दो स्पीडली, टेन पी क्या मैं निकाल दूँ? यस सर निकाल दो। क्या होगा पी अपॉन बी, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास एंगल के सामने 12, बेस कितना है एंगल के साथ 5। देखो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो 10p होगा ना वो हमारे पास साइन p डिवाइडेड बाई कोस p भी हो सकता है, क्योंकि ये भी बात वही पढ़ने वाली है। कैसे? क्योंकि साइन p की वैल्यू क्या होती है p अपॉन एच, कोस p की वैल्यू कितनी होती है b बेस अपॉन एच। तो जब p अपॉन एच, जब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, तो h से h कट गया, क्या निकल कर आया मेरे पास सामने p अपॉन b, वही तो बात कह रहा था मैं p अपॉन b। तो इट मीन्स आपके पास एक फॉर्मूला और होता है 10p का साइन p अपॉन कोस p, और ऐसे ही फिर कोट p का क्या हो जाएगा उल्टा कर दो कोस p अपॉन साइन p, ठीक है। ओके सो 3 चीज़ पूछी थी, तीनों चीज़ निकाल दी। देखो इसमें हमारे पास मेन काम था साइड्स का निकालना, और साइड कैसे निकलेगी पाइथागोरस थ्योरम से। मैं कह रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ की दवा है, जैसे पैरासीटामोल, ये पैरासीटामोल है मैथमेटिक्स का, ठीक है। सो दिस इज़ योर ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। सो हम चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 11। एक्चुअली ये एक्सरसाइज जो क्वेश्चन है आप तब कर पाओगे जब आपको टेबल पता हो, जो आप साइन 30 साइन 45 डिग्री पर रैंक जो है उन चीज़ों पर। सो होप्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें पता होंगी पहले से ही। तो स्टेट, क्योंकि आप काफ़ी बार तो नहीं बट पढ़ चुके हो आप पहले, ठीक है। सो स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। बोल द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। देखो टेंजेंट a है ना, उसकी वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट भी होती है, 90 डिग्री पे हमारे पास इनफाइनाइट भी होती है। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा मेरे पास फॉल्स हो जाएगा। बोल रहा क्या हमेशा एक से कम होती है? नहीं भाई, हमेशा एक से कम नहीं होती, एक से ज़्यादा भी होती है। sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। बोल रहा है क्या sec a, देखो इसका कहने का मतलब क्या है, बोल रहा है 12/5 मीन्स 12/5 मीन्स समथिंग 2 पॉइंट समथिंग। वो बोल रहा है कि क्या sec a की वैल्यू कभी 1 से बड़ी होगी क्या? भाई मैंने ये सवाल पूछा या ये, सॉरी इसको हटा दो आप, चलो एक काम करो, ये सवाल पूछा या ये सवाल पूछा, बात में लगभग एक तरीके से कहूँगा सेम सही है। ये एक से बड़ी वैल्यू है, क्या sec a हमें कभी भी एक से वैल्यू बड़ी देगा? बिल्कुल देगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि देखो कोस जो आपका 60 डिग्री है वो कितना होता है 1/2 होता है, और जो आपका sec 60 मीन्स इसका उल्टा पढ़ रखा है ना, sec जो होगा कोस का उल्टा होगा, तो इट मीन्स 2/1 मीन्स 2 वैल्यू होगी इसकी, तो इट मीन्स ये तो 2 हो रही है, तो मीन्स ये भी पॉसिबल है हमारे पास, यस और नो। और आप जानते हैं कि कोस जीरो कितना होता है हमारे पास, मैं कह रहा हूँ कोस sec 90, देखो sec 90 कितना होता है हमारे पास, कोस 90 का उल्टा, कोस 90 कितना होता है मेरे पास 0। इट मीन्स ये वैल्यू कितनी होती है मेरे पास इनफाइनाइट, तो ऑब्वियस इनफाइनाइट हो सकती है, तो ये क्यों नहीं हो सकती? तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास ट्रू हो जाएगा, पॉसिबल है। बोल रहा कोस इज द एब्रीविएशन ऑफ यूज्ड फॉर द कोसिकेंट। अरे कोसिकेंट नहीं, कोसिकेंट का तो कोसेक होता है, पहली क्लास में पहले 5 मिनट में बता दिया था मैंने आपको। ये जो कोसिकेंट होता है वो कोसेक का होता है, कोस का। अच्छा फिर कोस का कौन होता है? कोस का होता है कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास फॉल्स हो गया ना, क्योंकि कोसिकेंट बोला हुआ है, फॉल्स हो गया। कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। देखो कोट एंड मैंने आपको बताई थी कि कोट, और जैसे मैं सपोज मैंने ये लिखा कोट है, मैंने बताया था कि मैंने लिखा कोट, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये कुछ काम का नहीं, किसी काम का नहीं, इसका कुछ यूज़ नहीं है जब तक इसके साथ ये नहीं लिखा हुआ। समझ में आ रही मेरी बात? तो कोट ए एक कंप्लीट एक ही टर्म है, दिस वन इज़ अ सिंगल टर्म। ये हमारे पास क्या है? सिंगल टर्म है, याद रखना, अलग अलग नहीं है। ये एंगल इसी के साथ जुड़ा हुआ है फेविकोल की तरह, इसका फेविकोल का जोड़ इन दोनों का, अलग अलग मत कर देना इनको। ये क्या बोल रहा है? कोट इज़ द प्रोडक्ट, नहीं भाई गुना नहीं है, सॉरी गुना नहीं है, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास क्या है सिंगल टर्म है।
सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। बोल रहा है क्या 4/3 मीन्स मतलब क्या है, एक से बड़ी है। तो क्या साइन थीटा एक से बड़ा हो सकता है? नहीं, साइन थीटा हमारे पास हमेशा एक से छोटा होगा, हमेशा एक से छोटा होगा या एक के बराबर होगा। क्यों? आपने देखा है साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। एक से वैल्यू कभी बड़ी आएगी ही नहीं। किसकी? साइन की। तो साइन कभी एक से बड़ा हो नहीं सकता। यहाँ पे क्या बोल रहा है? एक से बड़ा दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? फॉल्स हो जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 8.1। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सो समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और बाकी नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको कुछ नहीं, इन्फेरो क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर देना। तब जो भी नोट्स डलेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको मैं देता रहूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यू एक्सरसाइज 8.1। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में विद इंट्रोडक्शन। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।